अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग मैरियट होटल कराची में मौजूद है, जहाँ पे एशरे पाकिस्तान ने एक एक्सपो ऑर्गेनाइज़ की है। और इस एक्सपो में हम ट्रेन के स्टॉल पे खड़े हुए हैं और ट्रेन के स्टॉल पे आमिर साहब से हमारी मुलाकात हुई है। मोहम्मद आमिर साहब जो हैं ये दुबई से स्पेशली आए हैं इस एक्सपो को अटेंड करने। तो हम ये जानते हैं कि आमिर साहब जो है वो अपनी कौन सी मेन प्रोडक्ट को लेकर आए हैं और किस प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। आमिर साहब हमें बताइए कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसको आप हाईलाइट करने आए हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेसिकली मैं ट्रेन मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका हेडक्वार्टर से हूँ और मैं बहरीन, जॉर्डन, पाकिस्तान, यमन इन मार्केट्स को लुक आफ्टर करता हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो मैं इस एग्ज़िबिशन के बारे में कहना चाहूँगा कि ये एशरे पाकिस्तान चैप्टर ने बहुत अच्छी एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ की है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कंसल्टेंट्स, इंडस्ट्रीज़ और मतलब ये कि सारे के सारे डिफरेंट एप्लीकेशन के लोग आ रहे हैं और हम हमारा एक बड़ी अच्छी और फ्रूटफुल जो है डिस्कशंस हो रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी जो है डिफरेंट जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो बेसिकली ट्रेन इटसेल्फ, ट्रेन जो है आजकल उसकी कमिटमेंट है ग्लोबली सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। और सस्टेनेबिलिटी में बेसिकली एक हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने दुनिया भर से हमने कार्बन एम्बिशंस को रिड्यूस करना है। ट्रेन इटसेल्फ इज़ कमिटेड टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस बाय 1 गीगाटन। तो बेसिकली ट्रेन के जितने नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसमें हम न्यू रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं। न्यू रेफ्रिजरेंट को हम लोग हाइड्रोफ्लोरोओलेफेंस कहते हैं। ये रेफ्रिजरेंट जो हैं आपके इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते। इस तरह ट्रेन के जितने न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं और उसमें नया रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है और सिमिलर प्रोडक्ट को आप कूलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेन बेसिकली इस बात को प्रमोट करता है कि आपको जो है कन्वेंशनल हीटिंग सिस्टम से जो है आपको निकलना है। कन्वेंशनल हीटिंग सिस्टम से निकलने का मतलब ये है कि आपने जो नॉर्मल आपके बॉयलर्स हैं जो कि आपके फॉसिल फ्यूल्स जनरेट करते हैं, आपके कार्बन एमिशंस जनरेट करते हैं, आपने उसको रिड्यूस करना है। और उसको रिड्यूस क्यों करना है? क्योंकि आपने अपने एनवायरनमेंट को, अपने प्लानट को हम लोगों ने सेव करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कूलिंग करती हैं आपके बिल्डिंग के लिए, हर बिल्डिंग की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसको कूलिंग की रिक्वायरमेंट भी है, हीटिंग की रिक्वायरमेंट है। जब आपकी एक प्रोडक्ट जो आप कूलिंग के लिए लगा रहे हैं तो उस सेम प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं हीटिंग के लिए, देन व्हाई नॉट। तो फिर आप इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली एक तो आप अपनी बिल्डिंग के लिए आप पावर कंजम्पशन को आप रिड्यूस कर रहे हैं, फिर दूसरा जो कन्वेंशनल हीटिंग सिस्टम के लगाने से जो कार्बन एमिशंस रिड्यूस होते थे या एमिशंस रिलीज़ होते थे उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं। तो मैं इस एक्सपो में अपने हीट पंप पोर्टफोलियो को प्रमोट कर रहा हूँ जो कि जो है स्टॉल, स्क्रू, सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स इन सब में जो है अवेलेबल है। और सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स में ट्रेन के पास अप टू 4000 टन्स कैपेसिटी तक अवेलेबल है और इसमें डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स के साथ अवेलेबल है विद R1233ZD, R514A जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है। अच्छा, ये भी बताइएगा आमिर साहब कि आपने एनवायरनमेंट का जिक्र किया और कार्बन के इश्यूज बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा अपने व्यूअर्स को। जी बिल्कुल। बेसिकली जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे अपने प्लैनेट को सेव करना। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है और मतलब ये कि जो भी टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम पे जा रहा है। और ये जो सडन चेंजेस है ये सारा के सारा हम लोग जो कार्बन एमिशंस रिलीज़ कर रहे हैं उसकी वजह से है, जिसमें हमारे जितना भी रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट है उसकी वजह से जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उसकी वजह से होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें चाहिए कि हम जाएं न्यू ऑल्टरनेटिव्स पे। अब हमें प्रोडक्ट तो यूज़ करना है और हमें रेफ्रिजरेंट्स भी यूज़ करना है, लेकिन हमें उन रेफ्रिजरेंट्स पे जाना है जो आपके एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल हो, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल लेस दैन 50 हो। अगर आपने जो है किसी ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे जाना है तो उसमें भी उसकी भी रिक्वायरमेंट यही होगी कि आप जो है लेस दैन 50 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होना चाहिए या ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल आपका बिल्कुल इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सो ट्रेन के पास जो यही प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेन की लास्ट फ्यू ईयर्स ट्रेन लीडर है
इस चीज़ में ट्रेन हमेशा जो है सोचता है कि भाई आपके फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स हैं, फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है। तो फ्रॉम पास्ट मोर देन 5 years ट्रेन इज़ वर्किंग ऑन न्यू प्रोडक्ट्स विद न्यू रेफ्रिजरेंट्स। और इस टाइम पे ट्रेन के एक वाहिद मैन्युफैक्चरर है जिसके पास ऑल फ्रॉम स्क्रॉल टू स्क्रू HVAC प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ऑल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल हैं। तो क्या ये एक नई टेक्नोलॉजी है, आप पायनियर हैं इस टेक्नोलॉजी में? एग्जैक्टली बेसिकली नया रेफ्रिजरेंट है और टेक्नोलॉजी जो कंप्रेसर्स की वो डेफिनेटली जो है टाइम टू टाइम इम्प्रूव हो रही है। तो ये चिलर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग better refrigerant, plus our products are getting more and more efficient. उसी टेक्नोलॉजी को जो ट्रेन मोर देन फ्रॉम लास्ट 100 years से यूज़ कर रहा है, उसी टेक्नोलॉजी में आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो उसी में अभी हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स हैं, इट कैन गो अप टू एफिशिएंसी ऑफ 0.5 किलोवाट पर टन और एट पार्ट लोड इट कैन गो अप टू 0.35 किलोवाट पर टन। अब ये अगर आप हमारे कंपेटिटर्स में करें कम्पीट तो यू विल नॉट गेट द सेम एफिशिएंसी। तो कहने का मकसद ये है कि डेफिनेटली वी हैव आवर हिस्ट्री जो कि लास्ट मोर देन 100 years से जो कि हमारी जो है पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू मेक एंड डेवलप सच प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो ट्रेन की इस टेक्नोलॉजी और इस प्रोडक्ट के जो आप एक्सपो में हाईलाइट कर रहे हैं, तो इस रिस्पांस क्या आ रहा है जो आपके पास लोग आ रहे हैं? रिस्पांस इज़ वेरी गुड। मतलब स्पेशली जो हमारे पास इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं, जिन इंडस्ट्रीज़ ने आगे एक्सपोर्ट करना है, जिस लाइक टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल या और बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट के लिए काम करना है, जिन्होंने डिफरेंट मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ काम करना है, उनकी रिक्वायरमेंट ही ये है कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें से जो है कार्बन एमिशंस कम से कम हो। तो उनकी आगे उनकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उनके क्लाइंट्स के लिए उनको ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हो और जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। तो हमें उनके साथ रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। फिर साथ में हमें ऐसे भी क्लाइंट्स मिल रहे हैं जिनको कूलिंग और हीटिंग बहुत रिक्वायरमेंट्स सेम टाइम पे, तो उनको भी हमने एक्सप्लेन किया हमारे प्रोडक्ट हाउ इट कैन हेल्प देम टू गेट देयर रिक्वायरमेंट फॉर कूलिंग एंड हीटिंग साइमल्टेनियसली। तो उस पर भी हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद आमिर साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि आमिर साहब ने ट्रेन के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन की, बहुत डिटेल में डिस्कशन की, और इस तरह की वीडियोस को देखने के इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।